इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क के यूनिट नंबर सेकंड नेटवर्क थ्योरम्स की अनदर इम्पोर्टेंट थ्योरम मिलमैन थ्योरम या जिसे मिलमैन प्रमेय भी कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो मिलमैन प्रमेय का प्रकथन है, यदि परिपथ में तीन विभव स्रोत जैसे कि E1, E2 तथा E3 इनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 हैं जो चित्रानुसार लगे हैं, को एक विभव स्रोत E तथा उसके आंतरिक प्रतिरोध R में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो मिलमैन थ्योरम क्या बोलती है? मिलमैन थ्योरम कहती है, मिलमैन थ्योरम का यूज़ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स को इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लोड रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो मिलमैन थ्योरम का उपयोग जहाँ पर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट या नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, नंबर ऑफ करंट सोर्स या नंबर ऑफ रेजिस्टेंस लगे हों, तो उन सबको नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में तथा नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करके उसके रेस्पेक्ट में लगे लोड में फ्लो होने वाली करंट को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ अगर वोल्टेज सोर्स लग रहा है, जैसे कि हमारे सर्किट में दिया हुआ है R1 V1, R2 V2, R3 V3, इसी प्रकार नंबर ऑफ टाइम Rn और Vn है तथा RL लोड लग रहा है, तो उस रेस्पेक्ट में हम उसे कैसे निकालेंगे? उस रेस्पेक्ट में हम उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स व उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगाएंगे तथा लोड रजिस्टर को उसके सीरीज़ में लगाने के बाद उनकी करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करंट निकलेगा, जैसे कि नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, हमने उसको नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स को इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया है तथा RL को हमने उसके रेस्पेक्ट में लगा दिया है। तो यहाँ पर हम अगर करंट की वैल्यू ज्ञात करेंगे IL, तो IL इज इक्वल टू होगा V अपॉन R प्लस RL। यहाँ पर जो R है वो R इक्विवेलेंट है, जो हम नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट करके निकाल रहे हैं वो है। उसी प्रकार जो V है वो भी हमारा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस का इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स है, जिससे हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स निकाल रहे हैं। तो उसी प्रकार जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होगा वो फार्मूला होगा इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स का V इज इक्वल टू प्लस माइनस V1 G1 प्लस माइनस V2 G2, इसी प्रकार प्लस माइनस नंबर ऑफ टाइम Vn और Gn अपॉन G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस इन्फाइनाइट टाइम एन नंबर ऑफ टाइम ऑफ Gn। तो यहाँ पर जो मेरा G1 है वो होगा 1 ऑफ R1, जिसे मैं बोलता हूँ रिएक्टेंस, जो रेजिस्टेंस 1 अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रिएक्टेंस। तो यहाँ G1 जो है इसकी यूनिट होगी मो। तो G2 निकलेगा मेरा 1 अपॉन R2, उसी प्रकार Gn निकलेगा मेरा 1 अपॉन Rn। तो यहाँ पर जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा R, वो R होगा 1 अपॉन G। तो यहाँ पर मुझे 1 अपॉन G निकालने के लिए होगा 1 अपॉन G1 प्लस G2 प्लस नंबर ऑफ टाइम Gn। तो इस प्रकार यहाँ पर मैं V और R निकाल सकता हूँ। V और R निकलने के बाद में मैं अपने वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुटअप करूँगा, उससे मेरे लोड में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू ज्ञात हो सकती है। उसी प्रकार मैं नंबर ऑफ़ करंट सोर्स की अगर बात करूँ, नंबर ऑफ़ करंट सोर्स अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में लग रहे हैं और उसमें फ्लो होने वाले लोड में करंट की वैल्यू को ज्ञात करना है, अगर हम मिलमैन थ्योरम्स के अकॉर्डिंग ज्ञात करना है, तो मिलमैन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम उसे नंबर ऑफ़ करंट सोर्स को इक्विवेलेंट करंट सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तथा नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स को एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कनेक्ट करेंगे तथा उसके रेस्पेक्ट में लग रहे रजिस्टर को पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल में लगाने के बाद में हम उसे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ़ करंट सोर्स है, उस नंबर ऑफ़ करंट सोर्स को ज्ञात करने के लिए In इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस नंबर ऑफ टाइम In होगा। यहाँ पर जो मेरा Gn है वो Gn होगा मेरा 1 अपॉन Rn। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे Gn ज्ञात करना है, तो मेरा Gn का फॉर्मूला होगा G1 प्लस G2 प्लस Gn। तो इस प्रकार नंबर ऑफ टाइम जो Gn है उससे मैं G निकाल सकता हूँ, Gn निकाल सकता हूँ। यहाँ पर जो G है वो होगा रिएक्टेंस, जिसे हम बोलते हैं 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जब मेरे को वैल्यूज़ निकल जाती है तो अब मुझे वोल्टेज ज्ञात करना हो, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल रहा है, तो इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा मेरा नंबर ऑफ़ करंट सोर्स का और नंबर ऑफ़ रजिस्टर का वो बनेगा IN और RN और रेस्पेक्ट में ले जाएगा उसके RL। तो उस प्रकार I है, जो I की वैल्यू मैं ज्ञात कर सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 नंबर ऑफ़ टाइम IN। उसी प्रकार जो Rn है Gn है उसे ज्ञात करूँगा G1 प्लस G2 प्लस नंबर ऑफ टाइम Gn, और मैं उसके रेस्पेक्ट में पैरेलल लगा दूंगा RL। इस प्रकार में उसके वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना, अगर मुझे In और इसको अगर मुझे वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद, जैसे कि हमने मिलमैन थ्योरम के अकॉर्डिंग मुझे करंट निकालनी है, तो IL इज इक्वल टू V ऑफ R प्लस RL। तो अगर मुझे V ज्ञात करना है तो I अपॉन Gn को करूँगा। यहाँ पे Gn क्या है मेरा 1 अपॉन Rn। तो रजिस्टर का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है मो, जिसे बोलते हैं रिएक्टेंस। तो इस प्रकार 1 अपॉन Rn होने के बाद मो हो जाता है। तो उस प्रकार जब वैल्यूज़ मेरे पास ज्ञात हो जाती है V और R की, तो सेम में अगेन फर्स्ट वाले फार्मूले में जैसे हमने पहले रखा था IL इज इक्वल टू V अपॉन R प्लस RL, उसमें मैं वैल्यू पुटअप करने के बाद में नंबर ऑफ़ करंट सोर्स
जो नंबर ऑफ रजिस्टर जो पैरेलल में लग रहे हैं तथा उसके लोड में जो रजिस्टर लग रहा है उसमें फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू को ज्ञात कर सकता हूँ। जो मेरा फॉर्मूला होगा IL = V ऑफ RL प्लस RL। इसी प्रकार मैं इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेता हूँ। तो एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि किसी मिलमेन प्रमेय की सहायता से निम्न चित्र में दिए गए परिपथ में लोड धारा की गणना कीजिए। तो जैसे कि सर्किट में दिया हुआ है 1 ओम का रेजिस्टेंस है, उसी के साथ 1 वोल्ट वोल्टेज सोर्स लगा, उसी प्रकार 2 ओम रेजिस्टेंस, 2 वोल्ट सोर्स, 3 ओम 3 वोल्ट सोर्स तथा लोड में लग रहा है 10 ओम। अगर मुझे यहाँ पर वोल्टेज अगर ज्ञात करना हो कॉमन तो उसका होगा V1 प्लस G1 प्लस V2 G2 प्लस V3 G3 अपॉन G1 प्लस G2 और G3। तो यहाँ पर मेरा G1 वो होगा 1/R1। तो यहाँ पे 1/R1 होगा तो 1/1 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 mho। उसी प्रकार G2 हो जाएगा मेरा 1/R2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 mho। इसी प्रकार G3 हो जाएगा 1/R3 = हो जाएगा 1/3 mho। इस प्रकार R की वैल्यू मेरे पास होगी वो 1/G1 प्लस G2 प्लस G3 = हो जाएगा तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो यहाँ पर जो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा R वो निकलेगा 6/11 ओम। इस प्रकार जो मेरी इक्वेशन में जो इक्वेशन मेरी फर्स्ट है उस पर मैं G1 G2 G3 की वैल्यू रखता हूँ तो मुझे V मिलता है 18/11, जहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप रखता हूँ 1 × 1 2 × 1/2 3 × 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। यहाँ पे जब मैं इसकी कैलकुलेशंस करूँगा तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन सॉल्व होने के बाद में जो मुझे वोल्टेज मिलेगा वो मुझे वोल्टेज मिलेगा 18/11 वोल्ट। अब इस प्रकार मेरे यहाँ पर जो इक्विवेलेंट सर्किट मिला है मुझे, ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा, इक्विवेलेंट सर्किट को निकालने पर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लगेगा तथा इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स उसके सीरीज में लगेगा तथा जो लोड पे हमें करंट की वैल्यू ज्ञात करनी है उसके रेस्पेक्ट में सीरीज में लगेगी। तो यहाँ पर I फ्लो होने के लिए मैं अब यहाँ पर ओम्स लॉ के थ्रू वैल्यूज़ ज्ञात करूँगा। तो I = होगा V/R। यहाँ पर मेरे पास V की वैल्यू 18/11 और R की वैल्यू 16/11। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास I फ्लो होने वाली जो IL फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू मिलेगी 3 एम्पियर। इस प्रकार में मिलमेन थ्योरम के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ अगर किसी सर्किट में वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स लग रहे हैं या नंबर ऑफ रजिस्टर्स के साथ इसका पैरेलली कनेक्ट है या सीरीज़ में कनेक्ट है तो मैं उसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स लगाऊंगा। इक्विवेलेंट वोल्टेज रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को कन्वर्ट करने के बाद में मैं उसके थ्रू फ्लो होने वाले लोड रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ को ज्ञात कर सकता हूँ। इस प्रकार मिलमेन प्रमेय का यूज़ या मिलमेन थ्योरम का यूज़ जहाँ पर जिस सर्किट में नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स, नंबर ऑफ करंट सोर्स और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। थैंक यू।